श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 17वें अध्याय में कुछ राजाओं का वर्णन करते हुए सुखदेव जी 18वें अध्याय में नहुष का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि नहुष के 6 पुत्र थे। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, लेकिन उसने राज्य को स्वीकार नहीं किया। राज्यम न इच्छत्यतिह पित्रा दत्तम तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके ताव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। और यति यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता का राज्य स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब इंद्र पत्नी शची से जबरदस्ती विवाह करने की चेष्टा करने पर नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। यहाँ पर परीक्षित जी पूछते हैं कि ययाति तो क्षत्रिय है और शुक्राचार्य जी ब्राह्मण, तो फिर ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय वर्ग का मिलाप कैसे हुआ? तब सुखदेव जी बताते हैं कि देवयानी को बृहस्पति जी के पुत्र का श्राप था कि उन्हें कोई भी ब्राह्मण वरण नहीं करेगा। तब कुछ संजोग ऐसा हुआ कि देवयानी और राजा की पुत्री शर्मिष्ठा दोनों सखियां थी, लेकिन दोनों में किसी बात पर लड़ाई हो गई। शर्मिष्ठा ने क्रोध में आकर देवयानी को एक कुएं में धकेल दिया और सौभाग्य से राजा ययाति वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देवयानी को बचाया, कुएं से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और तब देवयानी ने उनसे कहा कि अब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे छोड़ना नहीं। राजा की पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी को बहुत कुछ अपशब्द कहे थे। जब देवयानी ने ये सब शुक्राचार्य जी को बताया, तब शुक्राचार्य जी राजा वृषपर्वा से नाराज होकर नगर छोड़कर जाने लगे। तब वृषपर्वा राजा ने शुक्राचार्य जी को मनाने के लिए देवयानी के कहने पर राजा ययाति से उसका विवाह कर दिया और अपनी पुत्री को उसकी दासी के रूप में राजा के साथ भेज दिया। कुछ समय बाद शर्मिष्ठा के प्रार्थना करने पर राजा ने उसे भी रति सुख प्रदान किया, जिसकी वजह से देवयानी और शुक्राचार्य बहुत नाराज हुए और शुक्राचार्य ने ययाति जी को ये श्राप दे दिया कि वे जल्दी ही अपने यौवन को खो बैठेंगे। तब राजा के बहुत समझाने पर कि आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इस श्राप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट होगा। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा कि ठीक है, जाओ, तुम प्रसन्नता से अपना यौवन तुम्हें दे देने वाले व्यक्ति से यौवन ले लो। अब जब ययाति जी ने बात सुनी तो उन्होंने अपने बेटों से पूछा। पहले 3 बेटों ने तो मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र यदु आज्ञाकारी था। उसने सहर्ष अपना यौवन प्रसन्नता से ययाति जी को देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं, उत्तमश चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्तो च चरितम पितुः। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही करते, कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है, और जो
किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। वह तो पिता के मल मूत्र के समान ही है। यदु ने प्रसन्नता के साथ अपने पिता का बुढ़ापा लेकर उन्हें अपनी यौन अवस्था दे दी। राजा ययाति यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों का यथोचित उपभोग करते थे। एक बार राजा ययाति अपने अधःपतन पर विचार करने लगे। उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। अब वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपना त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट कर दिया। उन्होंने माया मल से रहित परम ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ययाति जी का चरित्र वर्णन भी समाप्त होता है। अब आगे शुकदेव जी राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन करते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।